जो वो दिखा रहे हैं, कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है, रोड्स में, मुझे बता, हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलो की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। हमने तो मंत्री महोदय से कहा, आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग, उनकी एक औरत थी आगू, उसको बालों से जैसे खींचा गया, उसके सर पर चोट लगी, हम फिर आपसे वार्ता करने गए। आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे थे, टिकटें ली हुई थी, उनको अरेस्ट कर लिया। आप इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे। क्यों पहुंचे? कि हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए। पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं, उसके बाद कुछ हुआ। देखिए वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं, फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, और जो लगता उन्हें कि हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। देखिए सीधी सी बात, बहुत आसान बात है, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, वो कह रहे हैं इसमें मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, सीएसीपी एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता है, वो सारी डिटेल्स ले लेता है। वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है, हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीजें हो, उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दें कि आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए, हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था, आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी बोला, माननीय प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था एमएसपी गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है। और 2018 में तत्कालीन खेती-बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा था C2 प्लस 50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे, उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना, जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना, और निर्णय किया कि एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा हमने कहा, आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आप क्यों दिया? 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए हैं भी सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। C250 के ऊपर भी उनका कोई निर्णय है। किसान मजदूर के कर्ज के बारे में बोलने, मालूम करना पड़ेगा कितना है भाई, ये बैंकों का काम है, 10 मिनट का काम है। भारत सरकार चाहे डेटा 5-4 दिन में कलेक्ट करके दे सकती है, कौन सी बड़ी बात है। हम कहते हैं चलो डेटा भी नहीं, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हम किसान मजदूर का कर्ज माफ करेंगे, नोटिफिकेशन कीजिए। कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो मीटिंग जैसी सारी वार्ता, उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहां बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे, वो कर ही रहे हैं सब कुछ हमारी ओर से। उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है। वो हमारे अक्ष को सहम, देश के किसान मजदूर है। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई
कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं, हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की, वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं है, हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, उनके आदमी हैं। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, एनआरआई भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते, 140 करोड़ देशवासियों की मांग है, उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान है जिस देश में, खेत मजदूर अलग हैं, तो 70-75% आबादी की मांग है। सब हम मिलके करेंगे, इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। तो ये हमारी बात सी। और मैं हुण पंजाबी च कह देना चाहना भी देखो भराओ, पंजाबी ते हरियाणा मीडिया, मैं सारा मीडिया कहना चंगा, कोई माड़ा नहीं हैगा। अपने बंदे जरूर मीडिया नाल जरा सहयोग करन, जिहड़ी ओहदे विच साडे बंदे मीडिया नाल टकरा वाली गल च ना आउण। साडी जिहड़ी बेनती है, साडे नौजवान, साडे किसान मजदूर किते भी भड़काहट च ना आउण। गुरु साहब दी सारी उम्र उन्होंने बड़ा बड़ा उपदेश दिता, जंगा लड़ियां, किते भी हौसला नहीं खोया, किते भी भड़काहट च नहीं आए, अखीर तक गलबात हुंदी रही, अखीर तक असीं गल सुनते रहे। असीं टकरा वाले पासे नहीं जाना चाहते। तो ठीक है, साडा मुहिम है, साडा फैसला वा कि असीं साडी सरकार ने गल नहीं सुनी हैगी, असीं हुण अगे वधना हैगा। तो इस करके फिर सारे मीडिया नूं, पंजाब दा मीडिया विशेष करके हरियाणे दा मीडिया, ये पूरा सहयोगी है, सारा मीडिया, दूसरा भी हैगा। पड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜੂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ? देखो ये मौके ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ परिस्थितियां ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। देखो तुसी कल भी वेख्या मनजीत राय साहब उन्होंने आए ने, उन्होंने भी अपने मूंह कहा भी 5 जथेबंदियां, सानू तो सारियां दे फोन आ रहे हैं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। तो मैनू नहीं लगता भी ਜਿਹੜੀ किसानां मजदूरां दे हित वाली कोई भी जथेबंदी आ ਉਹ इस अंदोलन की सपोर्ट नहीं करती हैगी, इस अंदोलन का समर्थन नहीं करती। देखो ਅਸੀਂ ਤਾਂ सड़क कोई रोकी नहीं है, ना साडा ਇਹੋ ਜਿਹਾ प्रोग्राम हैगा। सड़कां तां ब्लॉक कीतियां सरकार ने, तां मीडिया नूं ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿੱਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਣਾ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ये बात स्पेशल करके हमने मीटिंग में भी उठाई थी कि मीडिया के ऊपर आपने रोक लगा दी गई है, जिसपे सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, और इंटरनेट पे रोक लगा दी गई है। उसके बाद ट्विटर हैंडल बंद कर दिए गए। लेकिन एक विशेष बात, हमने 2 दफा जाकर बात की है सरकार से, 2 दफा हम चलकर गए हैं वहां पर तक, हमने बातचीत का रास्ता खुला रखा, लेकिन सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया। मीटिंग के अंदर जिस पर सबसे ज्यादा बहस हुई कि वो सब कमेटियों के लिए बात करते हैं, अलग अलग फोरम के लिए बात करते हैं, कमेटियों को बड़ा करने की, विस्तार करने की बात करते हैं, फिर करते हैं कि हम चर्चा करेंगे। लेकिन अजय मिश्रा टैनी जो 120B का अपराधी है, उसको बर्खास्त करने के लिए तो किसी कमेटी की आवश्यकता नहीं थी, तो वो उस पे बोलते हैं कि वो चुप ही कर जाते हैं, इस बात पे उनको कोई उत्तर ही नहीं होता है। तो हमने, सरकार ने अभी तक एक भी कदम किसानों मजदूरों के हक की आवाज के लिए नहीं बढ़ाया है।
तो दूसरी बात जब हमने बोली है कि आप चर्चा की बात आज करते हैं कि 2 साल के अंदर एक भी एमएसपी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, आपका कहीं बयान तक नहीं आया, सरकार ने कहीं संसदीय सत्र बुलाने की बात नहीं की कि विशेष सत्र बुलाया जाता है।